सलीम बुखारी साहब, आपकी नज़र में मुलाकात ना करवाने के पीछे असल कहानी क्या है और क्या दोनों फरीकैन आपको संजीदा दिखाई दे रहे हैं मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में? मरियम, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपने प्रोग्राम में याद किया मुझे, और मुझसे पहले मेरे तीनों सीनियर साथियों ने अपनी अपनी राय का इजहार की है, जिसमें लार्जली बहुत सबके पॉइंट से मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर मैं अपनी राय का इजहार भी करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये मुज़ाकरात का ड्रामा अब ताज़ा नहीं है, ये तो शुरू हुआ है 2018 से, जब उस वक्त की अपोजिशन और फिर बाद में पीडीएम की हुकूमत और अब ये इत्तेहादी हुकूमत मुसलसल मुज़ाकरात की हर लेवल के ऊपर पेश करते रहे, और जवाब ये मिलता रहा कि चोरों से डाकुओं से बातचीत नहीं करूँगा, इनको जेल में डालूंगा। एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हमें ये सब कुछ याद ज़रूर रखना चाहिए। तो मुज़ाकरात को इतना नॉन सीरियस कर दिया गया था कि कोई फिर मुज़ाकरात की बात करनी ही लोगों ने छोड़ दी। फिर अचानक न जाने क्या हुआ, पता तो है सबको, लेकिन पता नहीं क्यों कहने से ज़रा थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि कुछ ऐसा हुआ कि अचानक पीटीआई जो है वो पता चला उससे ज़्यादा मुज़ाकरात का हामी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ना सिर्फ ये कि उन्होंने वॉलंटरीली कमेटी बना दी, बल्कि उन्होंने कहा हुकूमत हमसे मुज़ाकरात करने से भाग रही है। तो एक तो अगर हम उसके ऊपर गौर कर लें ज़रा कि ये मुज़ाकरात का जज्बा अचानक उभरा कैसे है, तो मैं आपको हवाला दूंगा उस 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और प्रेस रिलीज़ का जो DGISPR ने और 2 मरतबा खुद आर्मी चीफ ने जो अपने बयानात में कहा था कि एक तो ये कि उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई है जिनका नाम जनरल फैज़ हमीद था, और दूसरा ये कि हम इन किसी भी पार्टी से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। लेकिन बुखारी साहब, मुज़ाकरात का बुखार चढ़ा भी और मुज़ाकरात के दौरान एक सख्त ट्वीट भी किया गया, क्या उसका जवाब बनता था? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मरियम, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब देखिए, गुजारिश ये है कि क्या रुकावट है इन मुज़ाकरात में। मैं सम अप कर देता हूँ, लंबी हो जाएगी बात वरना। पहला तो ट्वीट आपने जिक्र कर दिया, ये तो एक बात है, और वो ट्वीट अगर आप उसको उसके कंटेंट में देखें तो दैट इज गुड इनफ टू सबोटैज द होल प्रोसेस। वो पूरे मुज़ाकराती प्रोसेस को सबोटैज करने के लिए बहुत काफ़ी है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जो इनके लिए गारंटर की तलाश जिसकी तरफ इशारा किया सलमान गनी साहब ने, कोई भी इनके लिए गारंटी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, नॉट ओनली विद इन पाकिस्तान, इवन आउटसाइड पाकिस्तान। क्योंकि आपको पता है हमारी तारीख में माजी में बाहर के मुल्कों के लोग गारंटर बनते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की वतन से वापसी जो है, आपको याद होगा जब उन्हें सजा हुई थी तैयारा केस में, तो वो भी तो एक इम्कान था ना जी। बाहर से भी कोई तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि साबानी पीटीआई साहब की जो यू टर्न का कमाल है, जिसको वो समझते हैं कि ये बड़े लीडरों का एक सबसे खुसूसियत और अहमियत होती है उनके नज़दीक, उनका कोई इतबार करने के लिए तैयार नहीं है। ये हुकूमत हो चाहे द पावर दैट भी, जिसकी हम बात करते हैं नाम लिए बगैर। एक ये कहा गया कि जी ये मुज़ाकरात जो हैं इसके अंदर तीसरी कुव्वत का नुमाइंदा होना चाहिए, और ये मुतालबा भी पीटीआई के बानी की तरफ से आया था और बात हो रही थी। मैं यहाँ ये कहता हूँ कि अगर उस तबके की अप्रूवल ना होती, ये मुज़ाकरात का तसव्वुर भी करना मुमकिन नहीं था। तो हुकूमत के साथ, लेकिन पॉइंट ये है तीसरी कुव्वत की शमूलियत भी चाहते हैं और उन्हीं पर तनकीद भी कर रहे हैं, तो ये सब कुछ साथ साथ चल सकता है। करेक्ट, उसी पर मैं आ रहा हूं। देखिए, यही बात है। इसके बाद एक और अहम बात जिसकी तरफ इशारा करना जरूरी है, वो ये कि कुछ हमने से मुराद है पीटीआई ने बाहर के लोगों से ज्यादा उम्मीदें लगा ली थी। अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि जो अमेरिकन कांग्रेसमैन और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बयानात ऐसे 100 के करीब या 60 के करीब, तो एक तूफान बर्पा हो गया था कि जैसे वो एब्सोल्युटली नॉट वाला अमेरिका जो है उससे ज्यादा कोई हमदर्द नहीं है पीटीआई का। अभी हम उससे नहीं निकले थे कि एक गवर्नैल साहब जो सो कॉल्ड मशीर बनेंगे ट्रंप साहब के, उनके 2 बयानात लेके जो डांस हुआ है शुरू यहाँ पर, जिसको बिलाखिर खुद उसके स्टेट डिपार्टमेंट ने शट अप कॉल दी कि आप आज के बाद सोशल मीडिया पर कोई बयान नहीं दे सकते। और अबव ऑल प्रेसिडेंट ट्रंप साहब क्या जीत गए, यहाँ तो ईदें मना दी गई। बस वो जूं ही हल्फ लेंगे, उसके बाद वो जहाज पकड़ेंगे, अडाला जेल लैंड करेंगे, खान साहब को साथ लेके चले जाएंगे। ये फॉल्स होप्स जो हैं, उसने भी इस मुज़ाकरात को सबोटैज करने में एक रोल अदा किया है। अब आपको ये आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं? देखिए, मैं अर्ज करूं आपसे कि इस वक्त गवर्नमेंट इज इन ए स्ट्रॉन्ग पोजीशन, इट अपैरेंटली लुक्स लाइक दैट। अच्छा, बिकॉज पहले वो ख्वाहिश करते थे कि मुज़ाकरात हो, अब पीटीआई मांग रही है मुज़ाकरात। पहले हमेशा से इसी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, चाहे PMLN की थी, द थर्ड फोर्स हैज ऑलवेज बीन ए विलन। दिस टाइम इट्स ऑल अदर वे अराउंड। जब तक इस हुकूमत के साथ
एस्टैब्लिशमेंट की कुट्टी नहीं होती है। अच्छा, खान साहब को और उनकी पार्टी को वो सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो उनको प्लेटर पे रख के पेश किया जाएगा। जी ठीक है। तो बहुत बड़ी आपने बात की है कि कुट्टी होना चाहिए तभी मामला आगे बढ़ेंगे। सलीम बुखारी साहब, ये झूठी तसल्ली है आवाम के लिए या अब सच में कोई रिलीफ मिला है आवाम को और आइंदा मिल सकता है बिजली की कीमतों के हवाले से? देखिए, पहली बात तो यह है कि ख्वाहिशें होना एक बात है और प्रैक्टिकल फैसले करना या प्रैक्टिकल इकदामात करना जो है ये एक दूसरी बात है। हैरान कुन बात मेरे लिए सबसे बड़ी ये थी कि ये जो 120 आईपीपीज की हम बात करते थे, इसमें से 80 तो हुकूमत की अपनी है। और उन्हीं पर अगर अभी हुकूमत सिर्फ नेगोशिएशन अपनी 80 आईपीपी से जान छुड़ा ले तो किसी और को कहने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये जो लुकमे दिए जा रहे हैं, अब ये इतना हो जाएगा, हम इतना करना चाहते हैं, हम इतना करना चाहते हैं, ये बयान अवाम बहुत सुन चुके हैं। ना ही तो कभी तेल की कीमत कम होने से किसी चीज़ की कीमत कम हुई है, ना ही किराए बढ़ने से कभी आज तक किराए कम हुए हैं। कोई रिलीफ आम आदमी तक नहीं पहुंचा है। आप जितने मर्जी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दिखा दें जो पूरी दुनिया तस्लीम कर रही हो, चाहे ब्लूमबर्ग है, चाहे फिच है, चाहे कोई भी अदारा है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, लेकिन जब तक आपका ग्रास रूट लेवल तक उसका इफेक्ट नहीं जाएगा, लोग इसको नहीं मानेंगे। ठीक है। जिस चीज से हुकूमत को डरना चाहिए वो मुझे आपको एक मिसाल दे दूं कि नवाज शरीफ के दौर में जब इस बिजली के बहरान का हल होने से पहले लोगों ने घरों से निकल के वापडा के दफ्तर जला दिए थे लाहौर में। मैं नहीं शाहिद हूं वाकयात का, ठोकर पे अगर आपको याद हो, मेरे साथ जो साथी बैठे हैं इन सबको याद हो। और शहबाज शरीफ साहब ने मीनारे पाकिस्तान पे कैंप लगाया था। हाँ, पंखा झलते हाँ, पंखा ही। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इनको इस चीज से डरना चाहिए कि अगर लोगों को रिलीफ ना मिला तो फिर सूरत हाल कोई भी टर्न ले सकती है। बहुत दूर जाने की बजाय आप मैं मरियम आपको सिर्फ आजाद कश्मीर की मिसाल दे देता हूँ ना। लोगों ने सड़कों पे आके क्या 4 रुपए यूनिट करवाया वहां के नहीं करवाया है। उस सूरत हाल से बचने के लिए आई थिंक द गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन नाउ। एंड जैसा मैंने कहा, अपने 80 आईपीपीज बंद करें। आप जो जहां इन्वेस्ट करने की जरूरत है वहां करें। जो 2 चश्मा राइट बैंक और लेफ्ट बैंक के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट उनको कमीशन करें, उनको फोकस करें। इसके अलावा कोई आप कह रहे नहीं हैं है। बयानात नहीं, रोज की सिर्फ अमल करके दिखाएं। अब अमल करके दिखाने में ही हुकूमत की बका होगी, नहीं तो आवाम का रद्द-ए-अमल शदीद हो सकता है। क्या ये उनकी परमानेंट पॉलिसी होगी सलीम बुखारी साहब? और उनकी इस पॉलिसी को देखते हुए हमें भी अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी की जरूरत होगी? मेरे ख्याल से इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए कि अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो हमारी स्टेटेड पॉलिसी जो है पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हवाले से वो ये है कि हम वहाँ पर पुख्तून हुकूमत देखना चाहते हैं, चाहे वो मुल्ला उमर की हो, चाहे वो गुलबद्दीन हिकमत यार हो, चाहे वो हामिद करजई हो, क्योंकि हम समझते हैं कि वो हमें ज़्यादा सूट करती है। अब वहाँ चूँकि तालिबान आ गए हैं तो इसलिए थोड़े से मसाइल हैं। क्या है मसले? मसला नंबर 1 ये है कि जब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, हमने काबुल गवर्नमेंट को, जो कि तालिबान की हुकूमत है, उनसे कहा कि ये जो TTP के लोग हैं इनको आप अगर रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखें, लेकिन इनको बॉर्डर से दूर किसी इलाके में जा बसाएं, जो कि उन्होंने किया भी इनिशियली। लेकिन ये लोग फिर उसी तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब आके बस गए हैं, तलमस का जो प्रोविंस है। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो हिंदुस्तान ने एक वक्त में वहाँ 18 जो है काउंसिल खाने खोले हुए थे, विद द फैक्ट कि वहाँ कोई हिंदू पॉपुलेशन नहीं रहती थी। तो वो ट्रेनिंग सेंटर थे, वो फरारी कैंप्स थे, वो वहाँ से असला मिलता था, वहाँ से फंडिंग होती थी। ये अनफॉर्चुनेट बात है कि सूरत हाल हमारे हाथ से निकलती दिखाई दे रही है, लेकिन हमें इस पर ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के हवाले से जिनके ताल्लुकात जो हैं, जो हमारे लिए वजह तशवीश तो होंगे, लेकिन बहुत जल्द उनको मजा आ जाएगा इसका। ठीक है, आप कह रहे हैं बहुत जल्द वो मजा चख लेंगे।